6th chapter on the face of 8. Let us read that introduction. This is a play about a young boy, Terry, and an old man, Mr. Lamb. Okay, this is the play about a young boy. His name is Terry, and second one is old man, and his name is Mr. Lamb. And one side of Terry's face got burned by acid. ठीक है बेटा, one side of the face of the Terry is burned. When he was a child, he appears ugly. When people look at him, they have mixed reaction. Okay, mixed reaction means some hate him, some think that he is terrible, but most of people avoid him. This attitude of people towards him has made Terry bitter, and he thinks that people are afraid of me, as if he is ghost. In turn, he also hates people and avoid them. और इसका प्रभाव क्या होता है उसके ऊपर प्रभाव होता है कि वो लोगों से नफरत करना शुरू कर देता है, और वो सोचता है कि लोग उससे डरते हैं और उससे बचते हैं, और उसका जो दृष्टिकोण है लोगों के बारे में जो सोचना है वो नफरत भरा हो जाता है। मैं लोगों के बारे में सिर्फ नफरत भरी बातें ही सोचता है, मैं सोचता है इनसे मुझे दूर रहना चाहिए. So that's why he want to spend his time in lonely place where people would not stare at him. And one day he reaches the garden of Mr. Lamb. He goes there thinking that there would be no one there, but he is surprised to see Mr. Lamb. Terry wants to run away, but Mr. Lamb is a friendly person and he welcomes Terry. He speaks words of love and hope. Terry is impressed. He goes to tell his mother, but when he comes back, he finds that Mr. Lamb has fallen off a ladder while trying to reach apples. Terry finds that Mr. Lamb is dead and his death makes Terry very sad. और क्या होता है बेटा, वह सोचता है कि मुझे हमेशा अकेले में रहना चाहिए, और इसलिए वो कहाँ पर चला जाता है, एक गार्डन में चला जाता है. और वो गार्डन किसका होता है, मिस्टर लैम्ब का होता है, जो कि दूसरा कैरेक्टर है इसके अंदर. लेकिन वह यह सोचकर जाता है कि वहां पर कोई नहीं होगा, मगर बेटा वहां पर लैम्ब को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है. डेरी वहां से भागना चाहता था, लेकिन मिस्टर लैम्ब है उसका बड़ा ही फ्रेंडली नेचर होता है, बड़ा दोस्तानापूर्ण व्यवहार होता है, और जिसकी वजह से वह वहां से लौटकर नहीं आता है, उसके बारे में बात करता है. लेकिन जब ये सब बात बताने के लिए वो अपनी माँ के पास जाता है, तो वो पाता है वापस लौटते वक्त कि मिस्टर लैम्ब है वो मर गए हैं शेबे को ढूंढते समय. Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ये जो नाटक है एक बूढ़े व्यक्ति और एक लड़के के बारे में है, जो पहले वाले व्यक्ति मतलब जो बूढ़ा वाला व्यक्ति है उसके बगीचे में मिलते हैं. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. और जो बूढ़ा आदमी है उस बड़े ही तिरस्कारपूर्ण और मतलब जिसको नकार दिया गया था उस लड़के से दोस्ती कर लेता है. And what is the bond that unties the two? और ऐसा कौन सा बंधन है जो इन दोनों को जोड़ता है. Scene 1, पहला दृश्य. Mr. Lamb's garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. और मिस्टर लैम्ब का बगीचा कभी कभी ओकेजनली कभी कभी पक्षियों की आवाज और वृक्ष के जो पत्ते हैं उनके टूटने की जो सरसराहट है वो सुनाई देती है. Terry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Terry के कदमों की आहट है वो सुनाई देती है जब वह धीरे धीरे और सावधानी से लंबी घास में चलता है. He pauses, वह रुकता है. Then walks on again, और फिर दोबारा से आगे बढ़ता है. He comes around a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Terry is startled. और वह घूमता हुआ झाड़ियों की एक बाड़ के सामने आ जाता है. और बेटा लास्ट में जब श्रीमान जो लैम्ब है उसे संबोधित करते हैं तो वह पास ही होता है, मतलब एक हाथ की दूरी, मतलब नियर क्लोज एट हैंड मीन्स होता है नजदीकी होता है. और डेरी स्टार्टल मतलब चौंक जाता है. मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सेबों का ध्यान रखो. डेरी व्हाट, हु इज दैट,
हु इज देयर? डैरी, क्या यह कौन है? कौन है वहां? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माई नेम। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखो। क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जो सेब है ये क्रैब है, जंगली है। वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा ने इन्हें धरती पर गिरा दिया, इन बड़ी बड़ी घासों में गिरा दिया है। यू कुड ट्रिप, तुम इन्हें चुन सकते हो, ये तुम इकट्ठा कर सकते हो। डैरी, आई हियर आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। डैरी, मैं वहां, मैंने तो सोचा था कि ये जगह खाली है। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई मिल सकता है, यहाँ पर कोई हो सकता है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। लड़के, तुम क्यों डर रहे हो? कोई बात नहीं। आई थॉट, डैडी स्पीक्स, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने तो सोचा था यह एक खाली घर है, यह घर खाली है। सो इट इज, मिस्टर लैम्ब सेड, सो इट इज, हाँ ऐसा ही तो है, मतलब खाली ही तो है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, जब मैं यहाँ बगीचे में बाहर होता हूँ, इट इज एम्प्टी, ये खाली होता है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता हूँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और ऐसे समय के अंदर तो मैं बाहर ही रहता हूँ, इस बीच में यहाँ बाहर ही रहता हूँ, और संभावना है कि मैं यहाँ रुक भी जाऊं। एंड ए डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, और बताया कि ऐसा खूबसूरत दिन, ये जो सुंदर दिन है, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, ये घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है। डैरी, पैनिक, आई हैव गो टू गो, पैनिक मतलब डर से, मुझे जाना है। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण तो नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगीचे में कौन आता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गेट गार्डन वॉल, केवल तुम ही बगीचे की दीवार है उसके ऊपर चढ़कर आए हो। डैरी एंग्री, गुस्से में, यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज ओपन, परंतु दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है। आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चुराने, कुछ चीज है वो चुराने के लिए नहीं आया हूँ। नो नो, द यंग लेड्स स्टिल स्क्रैप द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नहीं नहीं, छोटे लड़के चुराते हैं, सेब खाते हैं, तुम इतने छोटे नहीं हो। डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं तो केवल अंदर आना चाहता था। इनटू द गार्डन, बगीचे के अंदर। मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड, इसलिए तुम यही चाहते थे। एंड हियर वी आर देन, और फिर हम दोनों यहाँ पर है। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, डैरी तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब, ए बॉय 13 और सो, एक लड़का 13 या उसके आसपास का। मिस्टर लैम्ब, डैरी 14, 14 साल का। पोज, वो रुक जाते हैं। बट आई हैव गोट टू गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। गुड बाय, अलविदा। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पर कोई डरने का कारण नहीं है। जस्ट ए गार्डन, केवल एक बगीचा है। जस्ट मी, और केवल यहाँ पर मैं हूँ। डैरी, बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं। आई एम नॉट अफ्रेड, परंतु मैं नहीं डरता हूँ। पोज, फिर विराम हो जाता है, नहीं बोलते हैं कोई से भी। एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, और लोग मुझसे डरते हैं। डैरी, बट आई एम नॉट, सॉरी। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होता है? डैरी, एवरीवन इज, प्रत्येक डरते हैं। इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, और बताया कि इट डजंट मैटर, एवरीवन, हर कोई डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, क्या कहते हैं और या कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी, वे कैसा दिखावा करते हैं मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं। मिस्टर लैम्ब, सी वट, क्या समझ सकते हो? डैरी, वट दे थिंक, वे क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, वट डू दे थिंक देन, तो वे क्या सोचते हैं? डैरी, यू थिंक हियर इज ए बॉय, डैरी तुम सोचते हो यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी ओर देखते हो। एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और तब तुम मेरा चेहरा देखते हो और तुम सोचते हो।
दैट्स बैड, बहुत बुरा है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, बहुत ही भयानक चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, और मैं, यह बहुत भयानक चीज है और बहुत ही बदसूरत चीज है, मैंने आज तक नहीं देखी। यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, परंतु बेचारा नहीं हूं। नॉट पुअर, नॉट, मैं बेचारा नहीं हूं। अनड्रैग, यू आर अफ्रेड, इसकी बजाय परंतु तुम क्या हो जाओगे, डरते हो। मतलब अनड्रैग मतलब मन ही मन में तुम मुझसे डर रहे हो। एनीबॉडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं भी डर जाता हूं। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं शीशे के अंदर दर्पण में देखता हूं। एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं इस चेहरे को देखता हूं तो मैं खुद भी डर जाता हूं। मिस्टर लैम, नो, नोट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा संपूर्ण नहीं है, तुम्हारा नहीं। यस, हाँ, पोज, रुक जाते हैं। मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट्स ए बिट कूलर आई विल गेट द लेडर एंड ए स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स। जब थोड़ी सर्दी बाद में, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं एक सीढ़ी और एक डंडा ले आऊंगा और उन क्रैब जो एप्पल्स हैं उन्हें तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, वे पूरी तरह से पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं जेली बनाऊंगा। इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, और मैं सितंबर वर्ष का अच्छा समय होता है। लुक एट देम, उन्हें देखो। ऑरेंज एंड गोल्डन, जो कि कैसे रंग की हो गई है, संतरी और सुनहरी। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये एक जादुई फल है। आई ओफन से, मैं प्राय बात कहता हूँ। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, परंतु सबसे अच्छी चीज यही है कि इसे तोड़कर जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी ए हैंड, और तुम मेरी सहायता कर सकते हो। डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने विषय क्यों बदल दिया? मतलब जिस पर हम बात कर रहे थे बद्दे चेहरे के बारे में, वो आपने क्यों बदल दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट दे आस्क मी, बताए कि तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, और तुम क्यों वही कर रहे हो जो सारे लोग करते हैं और दिखावा करते हो कि यह सच नहीं है। इन केस आई सी यू यू लुकिंग एट माइंड एंड गेट अपसेट, और अगर मैं तुम्हें घूरता देखूं, बुरा मानूं और परेशान हो जाओ। आई विल टेल, मैं तुम्हें बताता हूं कि यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तुम मुझसे इसलिए नहीं पूछते हो क्योंकि तुम मुझसे डरते हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। मिस्टर लैम, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, तो ऐसा ही बताओ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, तो मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता हूं। किसी भी तरह के लोग हैं, मैं नहीं चाहता मेरे आसपास हो। डैडी कहता है ये बात। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर, मैं कहूंगा ऊपर से देखने पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम आग से जले हो। नॉट इन ए फायर, आग में नहीं। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, मैं आग से नहीं जलाऊं, मेरे चेहरे की उस तरफ पूरी तरह से तेजाब गिर गया था और उससे इसे जला दिया। और इसके बाद क्या होता है, इट एट माई फेस अप, और इसने मेरा तेजाब ने पूरा चेहरा खा लिया। इट एट अप मी, और अब ये चेहरा मुझे खा रहा है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और तब से ये ऐसा ही है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल वैसे का वैसा है, तब से ये जला है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। मिस्टर लैम, नो, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें रुचि नहीं है? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु कम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो इस बगीचे में आए हो। पैलेंटी डू, बट बहुत से आते हैं। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, और मेरा जो रुचि है, मेरा जो इंटरेस्ट है, हर एक में होता है। एनीथिंग, हर वस्तु में। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लुक ओवर देयर, बताया कि वहां पर उधर देखो। ओवर बिसाइड फार वॉल, दूर वाली दीवार के पास। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? रबिश, बताया कि कूड़ा। मिस्टर लैम, रबिश। लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी, बताया कि लड़के देखो, कि तुम्हें जरा ध्यान से देखो, तुम क्या देख सकते हो? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, डेरिश पे केवल क्या, बस घास और वैसी चीजें, या वीड्स मतलब जंगली पौधे।